हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था आज केमिस्ट्री के पेपर में। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अभी देखेंगे। हम क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे थे, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10O। C9H10O। तो सबसे पहले उसके बाद ये करा कि देखो, इट फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव टेस्ट एंड ऑल्सो रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन फंसा हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन फंसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन एंड ऑन विग्रेस कंडीशन इट गिव 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया है C9H10O। तो सबसे पहले हम इसकी डी निकालेंगे, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C+1 माइनस H+X-N/2। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं टोटल? 9। तो 9 + 1 इज इक्वल टू, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो 10/2। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 10 और 5। तो टोटल यहाँ पे ड्यू कितनी आ रही है? हमारी 5 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमको एक कंपाउंड दिया गया उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 5 है। यानी उस पर एक तो हमारा बेंजीन रिंग तो होगा ही। अगर उस पर एक तो बेंजीन रिंग तो होगा ही, तो अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें टोटल कितने ड्यू हो गए? 4। 3 पाई बॉन्ड हो गए और 1 रिंग होगी, ठीक। उसके बाद बचा एक और डी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? और यहाँ पे कंपाउंड देखो, कंपाउंड क्या कर रहा है? जो भी कंपाउंड है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। अगर कैनिजारो रिएक्शन देता है तो जो भी हम कंपाउंड लिखेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे करा देखो फैलिंग सॉल्यूशन, और उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट भी वो देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CHO, ठीक है। उसके बाद फिर कितने हाइड्रोजन बचे? हाइड्रोजन और कार्बन बचे। तो 6 कार्बन यहाँ पे हो गए, 1 कार्बन यहाँ पे बचे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखे हम? उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा देखो, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहाँ पे हमको एक, जैसे हम जो कंपाउंड दिया है उसका जैसे हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या देता है? 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये दोनों ग्रुप आसपास प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। तो ये क्या हमारा कंपाउंड ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, वहाँ पे कह रहा है ये चलो फेरिंग D2,4 DNP टेस्ट है तो ठीक है, इसके साथ एल्डिहाइड के साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दे देगा। बट यहाँ पे कह रहा है देखो, जो ये फेरिंग सॉल्यूशन को क्या करता है? जो ये कंपाउंड रिड्यूस कर देता है। फेरिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, नॉट ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। बट यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है? ये किस टाइप का एल्डिहाइड है? ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बाय क्वेश्चन यहाँ पे टोलेंट टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे टोलेंट टेस्ट होना चाहिए। टोलेंट टेस्ट क्या करता है? टोलेंट टेस्ट एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो कीटोन है उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए हमारा टोलेंट टेस्ट है, ठीक। अब आगे देखो, तो यहाँ पे हमको पता तो चल गया कि हमारा कंपाउंड क्या है, ए वाला है, ठीक है। उसके बाद इसका आईपैक नेम बताना है। कंपाउंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड आईपैक नेम। कंपाउंड ए तो हमारा ए वाला हो गया, तो इसका आईपैक नेम क्या होगा? सबसे पहले सीनियर मोस्ट ग्रुप है तो इसको 1 ग्रुप देंगे और इसको 2 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा, इसका आईपैक नेम यहाँ पे लिखेंगे 2। इसका आईपैक नेम क्या हो गया? 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड क्या हो गया इसका आईपैक नेम। उसके बाद जो कंपाउंड ए है उसकी रिएक्शन करनी है यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। सब कंपाउंड क्या है हमारा? बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे C+OH और यहाँ पे CH2CH3। इसकी रिएक्शन करनी है यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। ये हो गया हमारा NO2 ग्रुप, और ये भी हो गया हमारा NO2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, तो हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन। उसके बाद CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH, और ये हो गया हमारा NO2, और यहाँ पे भी हो गया इसका NO2। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH2CH3। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया? इस कंपाउंड का नेम हो गया हमारा 2,4 DNP डेरिवेटिव। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जब हमने जो कंपाउंड दिया गया उसकी रिएक्शन
2,2,4 DNP के साथ रिएक्शन की। उसके बाद यहाँ पे अगला पार्ट है, यहाँ पे देखो फैलिंग सॉल्यूशन। एक कंपाउंड में फैलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को फैलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट होता है, तो फिर रिएक्शन क्या होती है देखो, फिर रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन C++OH और यहाँ पे क्या था हमारा CH2 CH3। जैसे हमने इसकी टॉलेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन की, टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNH3OH नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को इसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारा C++O नेगेटिव एंड CH2 CH3 और उसके बाद यहाँ पे सिल्वर मिरर का PPT ऑप्टेंड होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन था, जब जो हमको कंपाउंड ए दिया गया उसकी रिएक्शन यहाँ पे उसका कैनिजारो रिएक्शन करना है, उसका कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे करनी है। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या करते हैं देखो, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड C++OH और CH2 CH3। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका कर रहे हैं हम कैनिजारो रिएक्शन यानी कंसंट्रेशन बेस के प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करते हैं। तो इसमें एक ही कंपाउंड है तो इसका इसी कंपाउंड का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, यानी एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन होता है। तो ये देखो जो CHO ग्रुप है, जैसे जो एल्डिहाइड है, जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल में यानी CH2OH में, और यहाँ पे हो गया हमारा CH2 CH3। और दूसरा कंपाउंड क्या है, जब हमारा बेंजल्डिहाइड जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो भी हमको सॉल्ट दिया गया उसके एसिड में। तो CH3CO नेगेटिव प्लस CH2 CH3। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल वाला पार्ट कैनिजारो रिएक्शन का, और ये हो गया हमारा एसिड वाला पार्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और पूछा था देखो, जो हमको कंपाउंड ए दिया गया, जैसे हम उसको विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी उसका किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड होता है। ये देखो हमारा बेंजीन हो गया, और ये हो गया हमारा CH++O और ये हो गया हमारा CH2 CH3। जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे विग्रस कंडीशन में, तो सपोज यहाँ पे हमने लिया है KMnO4 यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सीधे एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा उसके एसिड में। और जितने भी हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप है, अगर उनके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो सीधे उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो उसको भी सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो 1,2 बेंजीन, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1,2, यहाँ पे देखो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ करेक्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन तो होगा नहीं, यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट होगा। अगर फैलिंग सॉल्यूशन होगा तो एक कंपाउंड रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड तो टॉलेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन देते हैं, बट फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो थैंक यू बच्चों।